बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास न्यू बुक की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीक़ों से हल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झैल को मुख्तसर करें। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज में एक चीज़ बहुत इस्तेमाल होनी है जो आपको याद रखनी होगी। एयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। एयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ज़हन नशीन कर लें। तो इसका पहले क्वेश्चन का पहला जो सॉल्व करते हैं जो है एयोटा की पावर 5। अब एयोटा की पावर 5 है, इसको इस तरह हल करें। एयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई एयोटा, ये मल्टीप्लाई होके एयोटा की 5 बन जाएगा। अब और आगे एयोटा स्केयर करें और ऊपर 2 पावर और एयोटा ऐसे ही। अब एयोटा स्केयर तो आपको पहले ही मालूम है कि -1 होता है। एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएं और ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई बाई एयोटा। अब -1 की पावर 2, ये पावर जो है इवन है, इसलिए जो नीचे बेस है प्लस हो जाएगी, यानी -1 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस माइनस कट जाएगा और एक जवाब आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। 1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा से तो अयोटा हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है जो इसका इस क्वेश्चन का वो है एयोटा की पावर 16। अब ये चूँकि पहले ही इवन है, इवन दिया गया है, तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। एयोटा की 2 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 हो जाएगा। अब आपको पहले पता है कि एयोटा स्केयर की जगह पे -1 लगा सकते हैं हम, -1 लिखें एयोटा स्केयर की जगह और उसकी पावर 8। अब 1 की पावर 8 है, 1 की पावर 8 है, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। अगर पावर इवन हो तो जवाब प्लस में आता है, और अगर ऑड हो, यहाँ अगर मिसाल है फॉर एग्जांपल 7 होता तो जवाब -1 ही आना था, बट आप आंसर आएगा 1। तो इसी मेथड से अब तीसरा पार्ट देखते हैं जो कि है -एयोटा इसकी पावर -19। -19 देख के घबराना नहीं, इजी है बिल्कुल, पिछले जुज़ की तरह ये भी इजी है। अब आप इसको ओवर में ले जाएं, 1 ओवर -एयोटा इसकी पावर 19, जब ओवर में आएगा तो 19 प्लस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस को इधर बाहर निकालें ताकि आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकें। अब एयोटा की पावर 19, अब इसको इस तरह हल करें। 1 ओवर एयोटा स्केयर, एयोटा की 18 और मल्टीप्लाई बाई एयोटा। अब सिंप्लीफाई करें, आगे 1 ओवर एयोटा की 18 को एयोटा स्केयर ऊपर पावर 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई अयोटा। अब जो अयोटा स्केयर है उसकी जगह पे आप लगाएं -1, अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लगाएं और ऊपर पावर 9 और मल्टीप्लाई बाई अयोटा। अब अगेन जो -1 है, -1 की पावर 9 है, -1 की पावर 9 है, तो पावर चूँकि ऑड है तो -1 जवाब -1 ही आ जाएगा, माइनस में ही आएगा। माइनस ये जो माइनस है ये भी लगाना है पावर, -1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। तो जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और इसका जवाब आएगा 1 ओवर अयोटा। ये तो माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे। अब आंसर तो सिंप्लीफाई होकर यही आ गया है, बट ये अयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसको हम इस तरह हल करेंगे कि रैशनलाइज कराएंगे। ये रैशनलाइज आपने आगे बहुत ही करना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगली क्लासों में आपने ये रैशनलाइज का मेथड ही करना है। रैशनलाइज दरअसल ये मेथड होता है कि मल्टीप्लाई, ये जो आयोटा है ऊपर भी और नीचे तकसीम भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ओवर आयोटा स्केयर। अब आपको चूँकि पता है कि आयोटा स्केयर माइनस एक के इक्वल होता है, आयोटा ओवर -1, -1 जब आयोटा से मल्टी डिवाइड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो सिंप्लीफाई करके यही आंसर आ गया। अब फोर पार्ट देखते हैं जो कि 27 आयोटा की पावर -26। ये भी बिल्कुल पिछले जो पार्ट्स की तरह हलवा है, इजी है। 27 आयोटा की पावर -26, ये नीचे ले जाएं। आयोटा की पावर जब नीचे आएगा 26 तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 27 ओवर आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 13, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 26 आ जाएगा। अब अगेन आयोटा स्केयर, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, -1 होता है। और आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करें, -1 उसकी पावर 13। चूँकि पावर ये 13 ऑड है इसलिए -1 ही इसका आंसर आएगा। 27 ओवर -1, और जब ये डिवाइड होगा 27 -1 से तो इसका आंसर आ जाएगा 27 माइनस का 27। ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। ऐसे ही इसका 5 पार्ट देखते हैं जो कि आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब इसको इस तरह हल करें। आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे होंगे तो ये वैसे क्वेश्चन बन जाएगा। और आयोटा स्केयर बनाएं, आयोटा स्केयर उसकी पावर 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा की 10 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई आयोटा प्लस आयोटा स्केयर और उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करें, -1 उसकी पावर 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई प्लस आयोटा स्केयर की जगह -1 उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। ये डॉट ये भी मल्टीप्लाई का साइन ही होता है, चाहे डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है। और -1 इसकी पावर चूँकि 5 ऑड है इसलिए -1 ही आएगा आयोटा, और प्लस ये इवन है तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। और मल्टीप्लाई आयोटा, जब आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और प्लस ये आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा ही आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस हैं, तो इसका अल्टीमेट जवाब आ जाएगा 0। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आप जहन में रखें कि 1/1 अगर कटें तो जवाब 1 आता है, और अगर +1 -1 और +1 ये कटें तो जवाब 0 आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने जहन में रखना है। और अब इस क्वेश्चन का 6 पार्ट देखते हैं जो कि आयोटा की 4 प्लस आयोटा की 3 प्लस आयोटा की 2 प्लस आयोटा और ऊपर होल स्केयर। अब इसको हल करें। आयोटा स्केयर उसकी पावर 2 प्लस आयोटा स्केयर उसकी पावर 1 और प्लस आयोटा स्केयर की जगह -1 और प्लस आयोटा होल स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह पे 1 लगाएं, -1 लगाएं, -1 उसकी पावर 2 प्लस अगेन आयोटा स्केयर की जगह पे -1 ये भी और ये भी -1 उसकी पावर 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 और प्लस आयोटा ऊपर होल स्केयर।
ये इक्वल टू भी लगाएं सीक्वेंस में। और ये एक की पावर है इवन है 2 इवन, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। और ये -1 इसकी पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, -1। और ये भी -1 प्लस अयोटा। ये जो पावर है ऊपर ऊपर ऐसे नहीं लिखनी, नीचे लिखनी है ये अयोटा मल्टीप्लाई। और नीचे भी इधर नहीं लिखनी, ये इधर मल्टीप्लाई बाई अयोटा। और इधर भी अयोटा आ जाएगा। जो जब एक माइनस का एक मल्टीप्लाई खाएगा अयोटा से, जो अयोटा आ जाएगा। अब अल्टीमेट होल स्क्वायर एंड ये -1 +1 से कैंसिल, माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल, तो इसका आंसर 0 की पावर 2। और आपको पता है कि 0 की पावर जो भी हो 0 ही आता है, अल्टीमेटली आंसर आ गया। अब इसका 7 पार्ट देखते हैं, जो कि अयोटा की 8 ओवर अयोटा की 5 ऊपर होल की पावर -5। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल ईजी है ये भी पिछले पार्ट्स की तरह। क्योंकि ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो ये पावर जो है नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अयोटा की पावर 8 इसको ऊपर ले जाएं, प्लस है ना नीचे, ऊपर -5 और पावर 5 माइनस का 5। अब इसको प्लस माइनस करें तो अयोटा की पावर 3 आता है और ऊपर -5। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका आता है अयोटा की पावर -15। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15। और अब चूँकि पावर माइनस में है तो इसको नीचे ले आए, ओवर में 1 ओवर अयोटा की पावर 15। और अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर अयोटा की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई अयोटा, मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर अयोटा स्केयर और उसकी पावर 7 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, अयोटा स्केयर की जगह पे -1 उसकी पावर 7 डॉट अयोटा। अब इसकी जो पावर है ऑड है तो आंसर माइनस में ही आएगा, -1 मल्टीप्लाई अयोटा। अब ये इसका आंसर 1 ओवर माइनस अयोटा आ जाएगा। तो हम नीचे माइनस अयोटा नहीं रख सकते, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करवा दें। रैशनलाइज इस तरह जैसे पीछे सवाल में किया, रैशनलाइज सेम उसी तरह मल्टीप्लाई, ये माइनस का अयोटा है, जब रैशनलाइज करवाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगा अयोटा ओवर अयोटा। तो अयोटा ओवर माइनस का अयोटा स्केयर, ये इसका जवाब जाएगा। और अगेन अयोटा स्केयर की जगह पे आप -1 लगाएं, ये माइनस वैसे का वैसे अयोटा स्केयर की जगह में -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका आंसर अयोटा आ जाएगा। सेम इसी मेथड से इसका पार्ट नंबर 8 करेंगे, जो कि है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाई अयोटा की पावर 29। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस माइनस हो जाती हैं। सेम वही मेथड हम इस पार्ट में यूज़ करेंगे। अयोटा की पावर 13 प्लस 29 ये हो जाएगा अयोटा की पावर 13 और 29 42। अब इसको सिंप्लीफाई और करें, इक्वल टू का निशान भी लगा करें, अयोटा स्केयर उसकी पावर 21, ये 21 अयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई हो गए 42 हो जाएगा। और ये अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लगाएं और पावर 21, तो अल्टीमेट इसका आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि पावर ऑड है।
अब इसका दूसरा क्वेश्चन है जो कि अयोटा की शक्ल में लिखें, राइट इन द फॉर्म ऑफ अयोटा। और पहला पार्ट इसका है 2 प्लस अंडर रूट -4। अब हमें मालूम होना चाहिए कि मैं अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। वो इस तरह है कि 2 प्लस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई -1। अब इसको -1 को सेपरेट कर लें। 2 प्लस 4 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई -1 अंडर रूट। और अगेन 2 प्लस 2 अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई -1। आपको पहले मैंने बताया है कि ये अयोटा इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट, ये इसकी जगह पे अयोटा आ जाएगा। अयोटा ये इससे मल्टीप्लाई होके 2 अयोटा हो जाएगा, तो इसका अल्टीमेट आंसर 2 प्लस 2 अयोटा ये आ जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट देखते हैं जो कि है 3 माइनस का अंडर रूट में -7। इसका मेथड भी बिल्कुल सेम पहले पार्ट की तरह है, जो ये है 3 माइनस वैसे का वैसे, और इसको सॉल्व करें इस तरह 7 मल्टीप्लाई बाई -1, ये मल्टीप्लाई होकर -7 ही हो जाएगा जैसा ये। और इक्वल टू का साइन भी लगाएं, 3 -7 सेपरेट करें और मल्टीप्लाई बाई -1 सेपरेट करें अंडर रूट में। और 3 -7 ये जदर में अंडर रूट में ही रहने दें, क्योंकि 7 का अंडर रूट होता नहीं, ये ऐसे ही रहने दें। और मल्टीप्लाई अयोटा आ जाएगा इसकी जगह पे, अयोटा -1 अंडर रूट अयोटा के इक्वल होता है, इसलिए अयोटा। और इसका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 3 -7 अंडर रूट और ये अयोटा। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में 5 एलसीएम लें, 5 से कट जाएगा, 2 प्लस 5 अगेन 5 से कट जाएगा, माइनस का 16 ये आ जाएगा। अब इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई करें जैसे कि पिछले पार्ट्स में किया है। 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई -1 ओवर ऊपर अंडर रूट, नीचे ओवर में 5। अब 2 प्लस सेपरेट करें 16 अंडर रूट मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट ओवर 5। और 2 16 का अंडर रूट 4 होता है प्लस 4, और -1 अंडर रूट की जगह पे अयोटा, जब इससे मल्टीप्लाई हो जाए होगा तो ये आंसर आ जाएगा 4 अयोटा ओवर 5। अब 2 ओवर 5 प्लस 4 अयोटा ओवर 5 ये। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं जो कि है 2 अंडर रूट में -3 अंडर रूट में। अब इसको सॉल्व इस तरह करते हैं। अब 2 भी वैसे का वैसे -3 मल्टीप्लाई बाई -1 ऊपर अंडर रूट। अब 2 ऐसे -3 सेपरेट करें और मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट भी सेपरेट कर रहे हैं। 2 अंडर रूट में -3 वैसे का वैसे आ जाएगा, और -1 अंडर रूट की जगह पे अयोटा आ जाएगा, और अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्टीमेट आंसर आ गया, यही आंसर है। अब इसका तीसरा और लास्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं जो कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कीमतें, नामालूम कीमतें मालूम करते हैं हम। अब इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि इसके इक्वल रियल को रियल के इक्वल रखेंगे, और जो इमेजिनरी है अयोटा वाला है उसको इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। ये कम्प्लेक्स है, जो अयोटा कम्प्लेक्स है, ये कीमतें अयोटा है और विदाउट अयोटा ये। अब इसको 2x + 5 इज इक्वल टू 1, यानी कंपेयरिंग विद ये विद रियल पार्ट। अब ये यहाँ से हम x की
कीमत निकालेंगे, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये 5 इधर ले जाएं, जब 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5। 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 ओवर 2। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेट x की वैल्यू आ जाएगी -2। इसी तरह से इधर कंपेयरिंग विद इमेजिनरी पार्ट अब अयोटा वाली को अयोटा वाली के इक्वल रखेंगे। y-3 अयोटा इज इक्वल टू 2 अयोटा। अब अयोटा लिखने की इधर ज़रूरत भी नहीं है, ना इधर ना इधर, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है। y-3 इज इक्वल टू 2। अब 3 को इधर ले जाएं, इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ जाएगा। x का -2 और y का y का +5, ये आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है जो कि सेम पहले पार्ट की तरह ही है। रियल को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख के x और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। कंपेयरिंग विद रियल पार्ट, इधर कंपेयरिंग विद इमेजिनरी यानी अयोटा वाले पार्ट। इधर रियल है तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 2 को इधर ले जाएं, x 3x इज इक्वल टू 5 -2 इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ओवर 3। अल्टीमेट आंसर 1, x का आंसर 1 आ जाएगा। और इधर इमेजिनरी वाले में -4 -y इज इक्वल टू 3। अब माइनस इधर आके तकसीम होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4 -y इज इक्वल टू -3। अब माइनस का 3 इधर ले आए और जो माइनस का y है इसको इधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा। आपस में अलामतें चेंज हो जाएंगी। 4 प्लस ये 3 जब इधर आएगा तो प्लस होगा, +3 इज इक्वल टू -y है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का y। अल्टीमेट आंसर y इज इक्वल टू 7। ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7, ये आंसर आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं जो कि है x और y को उसने बाहर रख दिया है। अब हम इसको ज़रब करके अयोटा वाली वैल्यूज़ और बगैर अयोटा वाली वैल्यूज़ डिफरेंट करके आंसर निकालेंगे। ये एक्सिस से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस x अयोटा तो प्लस ये y 1 से होगा तो y हो जाएगा मल्टीप्लाई -2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब अयोटा वाली अलग करें और एक्स वाई वाली अलग कर लें वैल्यूज़। ये 2x प्लस y और प्लस x अयोटा -2 अयोटा y, ये अलग कर लें, इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब 2x प्लस y प्लस अयोटा इधर से कॉमन ले लें, x -2y और अयोटा बाहर आ जाएगा तो +3 + 4 अयोटा। अब सेम पहले पार्ट्स की तरह ये पार्ट्स भी बन गया, तो इसको कंपेयर करके वैल्यूज़ x और y की निकालेंगे। पहले कंपेयरिंग इमेजिनरी रियल पार्ट्स कंपेयर करें, रियल पार्ट्स को, ये इसको इसके इक्वल 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई।
क्योंकि इसको हमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई दोनों हैं, वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नहीं बनानी होगी। दूसरी इक्वेशन कंपेयरिंग इमेजिनरी इमेजिनरी वाले निकालें। एक्स माइनस 2y जे इमेजिनरी, अयोटा जिसके साथ वो इमेजिनरी होती है, और विदाउट अयोटा वाली वैल्यू और रकम वो हकीकी होती है यानी रियल होती है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आ गई। ये दोनों इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इनको लिख लेते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन लिख के फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये आपस में काट जाएं और एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकें। ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 से ज़रब देने से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ज़रब दें 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो अब इसको इससे माइनस करें, सेकंड इक्वेशन से माइनस ना करें बल्कि प्लस करें, सेकंड में से फर्स्ट को, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये 2y से कैंसिल, 4 और 1 5, x इज इक्वल टू 10, ये आंसर। अब इससे x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10/5, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल, ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी मसावात 1 में दर्ज करने से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये मसावात 1 इसमें पुट करें। 2x की जगह पे 2 और प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, अल्टीमेट इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, तो y का आंसर आ जाएगा -1। ये x की वैल्यू निकल आई और ये y की वैल्यू -1, ये अल्टीमेट आंसर आ गया है इसका। इसी तरह से फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, इसको भी x से मल्टीप्लाई करें और इसको y से। x 1 से होगा तो x हो जाएगा x माइनस अयोटा x प्लस 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब अयोटा वाली अलग करें और x y वाली अलग करें वैल्यूज। x माइनस 2 प्लस 2y, ये प्लस का ना, इसलिए y को इधर ले आए, पहले लिखने अयोटा y माइनस, ये माइनस का है तो आगे लिखना है अयोटा x इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब अयोटा इधर से कॉमन लें यानी मुश्तरक लें, x प्लस 2y प्लस y माइनस x और मुश्तरक यानी कॉमन अयोटा इधर इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब इनको वैसे ही कंपेयर करें जैसे पिछले पार्ट्स में किया है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। x पहले रियल x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और y माइनस x इज इक्वल टू -1 यानी अयोटा। अब ये भी इक्वेशंस बन गई हैं फर्स्ट और ये सेकंड, दो इक्वेशन है। अब इनको आपस में प्लस माइनस करें और वैल्यू निकालें y x और y की, इधर करते हैं प्लस माइनस दोनों को। ये पहले लिखी इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और ये दूसरी माइनस x प्लस y माइनस एक्स इधर पहले लिख दें क्योंकि x से कट जाएगा तो आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी, इज इक्वल टू -1। अब इनको प्लस करें, x से कैंसल, y और 2y 3y इज इक्वल टू 3, एक में 4 में से जाए, 4 में से 1 जाए 3 बचता है। अब y इज इक्वल टू 3/3 1 यानी y इज इक्वल टू 1
अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कराएं, फर्स्ट में फॉर एग्जांपल करा लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट है जो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब x वैसे प्लस 2y की जगह पे 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ जाएगा, x और y ये दोनों आंसर आ गए। अब पांचवा पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इसमें रियल और इमेजिनरी कंपेयर करके यानी मुआवजा करके वैसे ही आंसर निकालना है। अब पहले मुआवजा करते हैं रियल का। 3x प्लस माइनस 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 8 और इधर 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 7। 3x प्लस 1 प्लस माइनस का 1, ये माइनस है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 8। 3x इज इक्वल टू 8 माइनस जो है एक ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1। 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 ओवर 3, इधर मल्टीप्लाई रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा और ये इमेजिनरी वाला हिस्सा 2y इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3। 2y इज इक्वल टू 10, 7 और 3 10, y इज इक्वल टू 10 ओवर 2y इज इक्वल टू 5। ये आंसर आ जाएगा। ये अल्टीमेट x का आंसर, ये y का आंसर। अब हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अगर आपको मेरा मेथड मेरा तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।